जाता है। तो बोले उमापति महादेव की जय। अब लगता है गुस्सा नाक तक आ चुका है, अब मुख तक आएगा तो मारिए देगा, इसलिए दूर से नहीं बुलाएंगे। तो बोले हर हर महादेव की जय। तो इसीलिए हम लोग शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहिए और नित्य प्रत्येक शुद्धिकरण से सुनिए और पूजा पाठ में अच्छी तरह से बैठिए और आसन लगाकर ध्यान कीजिए। दाहिना पैर ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, सिर सीधा करके और तान करके अपने शिव जी का ही शिष्य है हम लोग, तो शिव जी का ही रूप का दर्शन कीजिए और उनका कलक्ष विवरण करो अंदर में। शिव हमारे जटाधारी है, शिव हमारे त्रिशूलधारी है, एक ही रूपों का विवरण करते 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 शिव समाधि स्वरूप हो जाएगा, तब हम लोग का बिंदु का दर्शन आ जाएगा। इसीलिए हम लोग उनका दर्शन करना है ध्यान में। हाथ पैर चलने से थक जाएगा और ध्यान करने से हम लोग का मन पवित्र और रोग से निवारण हो जाएगा। शिव जी के मंदिर में दूध, दही, घी, सर, शक्कर 5 चीज चढ़ाने से हम लोग का घर निर्मल हो जाता है। जिन लड़की की शादी नहीं लगता है, शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन अथवा बाहर के दिन में जो शिवालय में जो पानी जाता नीचे गिरता है, वह चंदन की टिक्का 8 सोम तक लगा देगा, इनके घर में शादी निश्चित हो जाएगा। और जिसके घर में हमेशा काल कलाएं मिलान नहीं रहती हैं, शिव जी के मंदिर में शहद चढ़ाने से मन पवित्र और मधु मिलन हो जाता है घर में, क्योंकि शहद में मधुमक्खी सबको झुंड बन करके बैठता है, तब एक शहद का निर्माण होती है। इसीलिए शहद और शिव जी के मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो हम लोग तुलसी पात्र नहीं चढ़ाना चाहिए और शंख का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर तुलसी और शंख की पानी शिवलिंग पर चढ़ जाता है, 10,000 ब्राह्मण का पाप हम लोग को लग जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी पात्र नहीं, बेल पात्र चढ़ाना चाहिए। बेल शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है कि बेल की गाछ जिसके दरवाजा में है कर्जा से मुक्त नहीं होती है, तो घी की दिया, सरसों तेल की दिया जलाने से कर्जा से मुक्त हो जाएगा और रोग से निवारण हो जाएगा। जिनके घर में रोग से अधिकता निवारण रहती है, तो बेल की गाछ पर बगल में दिया जलाना चाहिए। और सोमवार के दिन जिस वांछित पुत्र रहती हैं, बाल बच्चे संतान रहते हैं, 16 सोमवारी करके शिवलिंग पर खीर का भोग और बेल के गाछ में बांट कर देता है, लगाता है, उनकी अधूरा बच्चा जो कर जाता गिर जाता है, इनको भी परिपूर्ण से प्राप्ति हो जाता है। इसलिए घर में बेल की गाछ, आका की गाछ लगाना चाहिए और तुलसी का गाछ भी लगाना चाहिए। बोले उमापति महादेव की जय। तो इसीलिए हम लोग को शिव का पूजन उसी तरह से करना चाहिए। अब आइए हम लोग शादी के बारे में। मांग में सिंदूर क्यों पहना जाता है, जरा गौर से सुनना। मांग में सिंदूर, अगर हम लोग को बगल में सिंदूर पहनते तो अच्छा लगता नहीं लगता, लेकिन बीच में सिंदूर क्यों पहना जाता है? लड़की की शादी इसलिए बताया गया है, वहां पर बीच में रेखा इसलिए है लाल सिंदूर पहना जाता है। अगर वहां पर करिया सिंदूर पहना दे काला रंग का और फिर हरा रंग का पहना दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। प्रेम को रुकाने के लिए हम लोग किस झंडा का प्रयोग करते? लाल की, हरा की, ब्लू, लाल झंडा का। तो सजनों, वही बात हम लोग के बीच में, जब कुमारी रहती तो हम लोग का श्री मैका की याद होती है, और जब सिंदूर हम लोग के मांग में दे दिया जाता है तो मैका की और ससुराल की दोनों जगह का याद हम लोग को बना रहता है। अगर यदि मांग में सिंदूर की याद है तो ये लड़की
इस घर की, स्कूल की, ससुराल में भी लाज रखेगी। अगर नहीं है तो स्कूल को भी नाश हो जाएगा। जब ससुराल में अधिकतर बात होती है, जोर से बात होती है, अगर कहेगा भाई बंधु माता पिता को हम सुनाएंगे कि ससुराल वाला नहीं खिला रहा है, तुम इतना तिलक देकर शादी दिलाया है, दूल्हा देखने नहीं कर रहा है, तो अवश्य मायका से आकर लड़ाई होगा और घर में मुद्दा पड़ेगा कि नहीं? अगर इसको याद हो जाएगा कि लाल सिंदूर है, इधर से ट्रेन जाएगा तो लाल रेखा को देखकर ट्रेन रुक जाएगा। अगर नहीं ट्रेन लाल झंडा को देखकर रुकेगा तो ट्रेन घटना में अवश्य पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए सज्जनों, हम लोग अपने बेटियों से कहते हैं, अपने बहनों से कहते हैं, अपनी माताओं से कहते हैं कि ये मांग में जो सिंदूर रहती है, इस ससुराल की बात को मायका पर नहीं, मायका की बात को ससुराल पर नहीं पहुंचाए। जरा रुक जाइए कि ये लाल झंडा तुम्हारे आगे खड़ा है। अगर दब गए तो समझ ले तुम्हारे घर का नाश भी खड़ा है। तो इसलिए सिंदूर की मांग को बहुत उत्तम माना जाता है। और चुटकी भर सिंदूर सीता जी पहन रही थी तो हनुमान जी ने पूछा, मैया चुटकी सिंदूर पहनने से क्या होती है? कि प्रभु राम की उम्र बढ़ती, इसीलिए पति होते हुए जो माता सिंदूर नहीं छूटता है, इनकी पति की उम्र बढ़ती जाता है। और हमेशा सिंदूर पहनना चाहिए और श्रृंगार लगाना चाहिए। जितने मांग तक सिंदूर आप खींचोगे, आपकी पति की उमंग इतना ही बढ़ती जाता है। अष्टरी का दीवाना, कलयुग का जवाना, आज का सिंदूर बनेगा चुटकी भर का दीवाना, कहता है वही बहुत अच्छा है जवाना। तो इसीलिए सज्जनों, हम लोग कहते हैं कि इस विवाह पर इस लड़की की मायका में, ससुराल में मैया पार्वती ने कभी विवाह हुआ है। शादी करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। एक होमगार्ड, एक फौजी, ऑफिसर, मास्टर बनने के लिए 1000 क्लासों की कोर्स किया जाता है, हजारों किताबें पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग गृहस्थी आश्रम में शादी करने के लिए कोई बुक, कोई किताब, कोई नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए शादी करके पति पत्नी में खटपटी लगा है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग तो होवे नहीं किया था इन लोग का कि बाहर में चढ़ना है, गोली चलाना है, बंदूक मारना है, कोई ट्रेनिंग नहीं था। अब इधर शादी हो रहा है, ना बिहार में तेल है, ना नेपाल में रेल है, इसलिए पति पत्नी पर मेल नहीं है। अब वही बात का खेल है। अब पूरा परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सज्जनों? मैया पार्वती को मैना ने अच्छी तरह से बरात को रोक करके समझा रहा है और सीता माँ को भी समझा रहा है जनकपुर की कि बेटी ससुराल में जाओगे, स्वामी पति को उठने से पूर्व पहले उठ जाना है। जब तक सोएगा नहीं तब तक सोना नहीं, जब तक पूर्ण रूप घर परिवार खाएगा नहीं तब तक खाना नहीं। इस तरह का शिक्षा देकर भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ का आजकल के जवाने क्या कहते हैं माँ, कोई माँ ऐसी शिक्षा देता है कि तिरवल गोतिया है तो इसको कम खिलाना है, पति को जोर से खिलाना है। अभी दान ले जाओगे पूरा हिस्सा हो जाएगा, झगड़ा लग जाएगा। इस तरह का शिक्षा कोई दे देता है। तो सज्जनों, ऐसी शिक्षा, ऐसी देना, ऐसी बातों को ग्रहण करना, इस लड़की के घर में इस तरह की शिक्षा देकर के भेजना असंभव की और सौभाग्य की गम हो जाता है। अच्छी तरह से शिक्षा, पति की पालन कैसे, सूरज उदय खिला पिला करके खाइए, आपके घर अच्छी लगाए। ध्यान शुद्धिकरण से कैसे मेहमान, कैसे जजमान, कैसे महात्मा पुरुष ससुराल में पधारेगा, किस तरह से सेवा करना है,
इस तरह को मैया पार्वती और सीता जी को अच्छी तरह से समझा रहा है। सीता जी को किस तरह से समझाता है, माता पार्वती को समझाता है। तो इसीलिए सज्जनों, इन शादी के उपलक्ष्य में हम लोग मन तन से शिव कथा का श्रवण करते हैं, जो इन कथाओं में हम लोग को पूर्ण रूप से भाग मिल जाता है। तो सिर्फ सत्संग करने से नहीं होती है, सत्संग को जीवन में उतारने से होती है। शिव मंदिर को बनाने से नहीं होती है, मंदिर में ढंग का पुजारी रखने से होती है। कुटी को अच्छी मार्बल टाइल से सजाने से नहीं होती है, कुटी में अच्छी तरह का महात्मा को रखने से होती है। इसी तरह से सजनों, हर गांव में इस तरह का मंदिर तो सज धज है, न झाड़ू लगता है, न नीपा लगता है, न जंगल ही जंगल लगता है। लगता है शिव जी मंदिर तो है, लेकिन जलावन का घर नजर आता है, क्योंकि इस तरह का मंदिर में पुजारी ढंग का है नहीं। अरे पुजारी जो भी बनना चाहता है, अपने क्रम के लिए नहीं बनना चाहता है। अब कहेगा गांव में मंदिर टैक्स देगा तब तो पूजा करेगा। तो सजनों, भगवान का जो खाना खाए तो जैसे टैक्स नहीं मिलता है, अरे पूजोगी आप तो आपको ही धन मिलेगा। किस तरह से देगा पता नहीं। नारियल में किस तरह से पानी आता है और किस तरह से जाता है पता नहीं। और उसी तरह से सजना, हम लोग शिव जी की, गुरु महाराज की कुटी को नित्य प्रति साफ सुथरा करेंगे तो नारियल रूपी भांति जैसे हम लोग का घर में लक्ष्मी अवश्य पधारेगा। बोले श्री गुरु महाराज की जय। तो इसीलिए सजनों, लेकिन इस मंदिर में हम जब तक गुजरते हैं, कभी कभी इस तरह देखते हैं कि मंदिर में कभी झाड़ू में पूरा प्रोटीन चाय की गिलास पूरे ब्रोंडी में लगा है। तो इसीलिए सजनों, तो शिव जी की मंदिर गांव में बनाने से नहीं होगा, खाली कि मंदिर बना दे गांव वाला का नाम होगा। जिस गांव में शिव की मंदिर है, नित्य प्रत्येक शिव चालीसा का पाठ होना चाहिए और अच्छी तरह से पूजा पाठ होनी चाहिए, तो आपका मंदिरों में वही से सफलता का पूर्ण की प्राप्ति होगा। इसलिए मंदिर में टाइल्स सजाने से पहले